नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सीरीज के टर्म्स को किसी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने पे जो सीरीज का बिहेवियर होता था वो चेंज नहीं होता था। ये वाली चीज़ें हम लोगों ने देख रखी थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरम का हम लोग क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट, इसी को कहा जाता है डी एलिमेंट टेस्ट भी कहा जाता है। टेस्ट, ये दोनों नाम जानते रहिए। उन्होंने दिया था रेशियो टेस्ट, इस आधार पे उनके नाम पे ही डी एलिमेंट टेस्ट पड़ गया। ठीक, तो चलिए जो रेशियो टेस्ट कहता है वो क्या कहता है उसको लिखिए। लेट लेट अ सीरीज n by 1 to infinity un be a infinite series of positive terms of positive terms positive terms then फर्स्ट लिखिएगा इसमें, then the series sigma un n by 1 to infinity is convergent if limit n tends to infinity un upon un plus 1 is greater than 1। सेकेंड लिखिएगा इसी में, the series sigma un n by 1 to infinity is divergent if limit n tends to infinity un upon un plus 1 is less than। एंड थर्ड कंडीशन जो है उसको लिखिए, द टेस्ट fails if limit n tends to infinity un upon un plus 1 इक्वल टू। क्लियर? तो ये हमारा रेशियो टेस्ट है, इसको ध्यानपूर्वक लिखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जो हमारा रेशियो टेस्ट कहता है कि जो हमारी ये सीरीज है कोई भी सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब क्या करें, nth टर्म को उसके आगे वाले टर्म से क्या करें, डिवाइड करें। तो अगर उसका जो रेशियो मिलेगा उसका क्या लें, लिमिट ले, या कहाँ टेंड करें, इन्फिनिटी की ओर। अगर वो जो वैल्यू है 1 से बड़ी आए तब हम कहेंगे कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि हमारा जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा कब, जब लिमिट un अपॉन un प्लस 1 इज लेस देन 1। और थर्ड कंडीशन कह रही है कि द टेस्ट फेल्स, यानी कि जो हमारा रेशियो टेस्ट है फेल्स हो जाएगा, वो यह बताने में सक्षम नहीं होगा कि जो हमारा सीरीज है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट कब, जब हम लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे आधारित। तो चलिए लिख लिया सभी लोगों ने, तो इसे मिटाते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी आपको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे रेशियो टेस्ट को। फिर उसके बाद इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, और रेशियो टेस्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है इसका प्रूफ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखिएगा, इसी का रेशियो टेस्ट से ये आधारित है। तो यहाँ से लिखेंगे, कह रहा है टेस्ट द सीरीज टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज सीरीज क्या दी हुई है हमारी, उसको लिखिए। दिया हुआ है 1/2x प्लस 3/4x स्क्वायर प्लस 5/6 x क्यूब प्लस 7/8 x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से हमारी सीरीज गिवन है। अब हमें बताना है कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जो भी मेथड पढ़े थे कि किसी भी सीरीज को बताने के लिए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो कौन कौन सा पढ़ा था। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी सीरीज दी हुई है तो हमने क्या करते थे, हम लोग उसके एसएन कहने का मतलब उसके फर्स्ट n टर्म का क्या करते थे, हम लोग सम निकाल लेते थे, और सम निकाल के देखते थे क्या करते थे, उसका लिमिट निकालते थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एसएन।
तो अगर ये आगे आ जाता था, फाइनाइट आ जाता था, तो हम लोग कहते थे कि जो हमारी सीरीज थी वो क्या थी, कन्वर्जेंट थी, ऐसा हम लोग कहते थे। लेकिन अगर यही एक पढ़ा था हमने किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट बताने के लिए, और दूसरी कंडीशन जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती थी, कन्वर्जेंट अगर हमको पता है कि वो कन्वर्जेंट है, तब हमें क्या मिलता था कि जो हमारे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो un की वैल्यू मिलती थी वो 0 हो जाती थी। ये दो चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन हमने केवल यही मेथड पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज दी हुई है तो उसे पता करने के लिए कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो यही मेथड हम लोग लगाते थे। और दूसरा कंडीशन हमको मिलता था इसी में से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यस n इक्वल टू इनफाइनाइट, तब हम कह देते थे कि जो हमारी सीरीज है, तब हम लोग क्या कहते थे कि वो डाइवर्जेंट है। लेकिन क्या यहाँ पर आप यस n निकाल पाएंगे? तो जिस केस में आप यस n नहीं निकाल पाते हैं, उस केस में हम लोग रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आप यस n निकाल पाएंगे या नहीं, ध्यानपूर्वक देखिए, क्या यस n आप लोग निकाल पाएंगे? इसको ऐड करेंगे इतने सारे टर्म्स को, तो ऐड नहीं कर पाएंगे, ऐसा इसी फॉर्म में लिखना होगा। ऐसा तो है नहीं एक्स स्क्वायर एक्स क्यू को आप जोड़ के लिख देंगे एक सिंगल वेरिएबल के रूप में, नहीं लिख पाएंगे। यानी यहाँ से आपको दिखेगा कि इसी टर्म में आपको रखना होगा यस n को। तो हम un तो निकाल ही सकते हैं ना, n टर्म un निकाल लेंगे तो un प्लस 1 भी निकाल लेंगे, क्लियर है। n टर्म निकाल लेंगे तो n प्लस 1 टर्म भी निकाल लेंगे, और इन दोनों का क्या लेंगे, रेशियो। तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सीरीज दी हुई है, लिखने का तरीका भी देखिए कैसे लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट द सीरीज इज क्या गिवन है उसको लिखेंगे। हम इसको मान ले रहे हैं क्या, सिग्मा un n/2 टू इन्फिनिटी। तो जो हमारी सीरीज दी हुई है क्या दी हुई है, 1/2 x प्लस 3/4 x स्क्वायर प्लस 5/6 x क्यूब प्लस 7/8 x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, इसमें आगे चलता चला जाएगा। क्लियर है बात है। अब क्या करना है, हमको निकालना है nth टर्म निकालना है और n प्लस n टर्म निकालना है, तभी उसका रेशियो ले पाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ टेकिंग nth टर्म ऑफ द सीरीज, इसको सीरीज नंबर 1 कह लीजिए आप लोग, ऑफ द सीरीज फर्स्ट, दैट इज जो हम लोग nth टर्म को कह रहे हैं उसको un से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो un इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए, इसका nth टर्म क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म है हमारा, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो इस प्रकार nth टर्म निकालना है। तो यहाँ से आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, ऊपर देखिए 1 है, 3 है, फिर 5 आ रहा है। फर्स्ट टर्म में क्या है, पहले 1 है, यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। फर्स्ट टर्म में 1 है, फिर सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फिर अगला वाला टर्म देखेंगे तो क्या है हमारा 5 है। इस तरीके से हमारा चलता चला जा रहा है, ठीक समझ में आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 7, इस तरीके से हमारा। तो आप लोग देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, +2, यहाँ से +2, यहाँ से +2, इस तरीके से चल रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है, जो अंश में नंबर है, वो देख रहे हैं आप लोग किस में है, वो एपी में है। अगर देखते चले जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा ये एपी में है, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म हम लोग निकालना जानते थे, जिसको हम लोग tn से रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या आता था, a प्लस n माइनस 1 d, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। जो a होता था वो फर्स्ट टर्म होता था, और d जो होता था इन लोगों का कॉमन डिफरेंस होता था। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से a कितना है 1, और प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर n रखेंगे ही -1, और d की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है। तो tn इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 2n माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से 2n माइनस 1, यानी जो nth टर्म आएगा nth टर्म आएगा, यानी un टर्म आएगा, उसके अंश में क्या आएगा 2n माइनस 1। तो यहाँ से पता चल गया कि जो अंश में वैल्यू आने वाली है 2n माइनस 1 आएगी। अब बट्टे में पता करें तो बट्टे का भी देखिए, तो यहाँ है 2, फिर यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8। तो यहाँ भी एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा +2, यहाँ भी दिख रहा होगा +2, यहाँ भी दिख रहा होगा +2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर tn निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे के लिए, तो क्या आएगा 2 प्लस n माइनस 1, और d यहाँ पर क्या है 2 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 प्लस 2n, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 2n, यानी बटे में क्या बच गया हमारा 2n। इतनी बातें समझ में आई सभी को, किसी को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। तो किस तरीके से un को सॉल्व कर निकाल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी निकाल पाएंगे। तो इतना हो गया। अब देखिए x के बारे में, देखिए x हमारा क्या आएगा टर्म में, देखिए फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 है, सेकंड टर्म में क्या है x स्क्वायर हो गया है, थर्ड टर्म में x क्यूब हो गया है, फोर्थ टर्म में x पावर 4 हो गया है। तो इसी प्रकार nth टर्म में क्या होगा, x की पावर क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। अब हमें चाहिए नाउ, अब हम निकालेंगे यहाँ से नाउ un प्लस 1। तो n की जगह पे अब क्या रख रहे हैं, जैसे nth टर्म में हमारा ये आएगा, ये तो कोई जनरल टर्म है ना, अगर यहाँ से फिफ्थ टर्म भी निकालना होगा तो n की जगह 5 रख देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म रखेंगे, देखिए यही दिखा रहे हैं, n की जगह पे 1 रखेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म आ जाएगा 2 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू x की पावर 1।
तो एक सॉल्व करेंगे, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 और बटे में क्या आ गया 2 यानी कि x, यानी फर्स्ट टर्म निकालना हुआ तो n की जगह वैल्यू रख दिए 1। इसी प्रकार n प्लस 1 टर्म निकालना है तो क्या होगा, तो क्या करेंगे उसी में n प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ 2 n की जगह n प्लस 1 रखेंगे और माइनस हमारा पहले से है -1 तो 1 रखेंगे, यहाँ 2 और n की जगह पे n प्लस 1 रख देना है। क्लियर है बातें, तो हमने क्या रखा n की जगह पे n प्लस 1 रख दिया, तो n को किससे रिप्लेस किया n प्लस 1 से, तो हमारा क्या मिल गया un प्लस 1 और यहाँ हमारा रहेगा x की पावर अब क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 2n होगा और देखिए ये हो जाएगा 2 और यहाँ से -1 यानी कि यहाँ से हो जाएगा +1 और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं 2n, लेकिन सॉल्व मत करिए, इसको ऐसे ही रखिए 2 रखिए, यहाँ से हो जाएगा हमारा n प्लस 1। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको और इंटू हमारा क्या हो गया x की पावर n प्लस 1। और रेशियो टेस्ट में हम लोग किसका लिमिट लेना होता था, इसको ध्यान में रखिए क्या निकालना है हमें, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 की वैल्यू हमको निकालनी है। यही देखना है कि जो आ रहा है हमारी वैल्यू ये 1 से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है या 1 के इक्वल आ रही है, तब हम बता पाएंगे कि हमारा क्या है ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्लियर, तो इसके आगे करें, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से चलिए देखते हैं। चलिए तो हमारा मिल गया un मिल गया, तो नाउ अब क्या निकालेंगे un अपान un प्लस 1 हमें निकालना है, तो un अपान un प्लस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे un हमारा क्या है ये है un प्लस a, तो लिखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और बटे में हमारा क्या है देखिए 2n, तो यहाँ से हम लोग 2n लिख देंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करके पूरे बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, एक बार लिख लीजिए नहीं तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। बटे में 2n प्लस 1 और बटे में 2n प्लस 1 ना, यही था हमारा 2n प्लस 1 बटे में 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई था x की पावर n, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई था x पावर n प्लस 1। अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए, नहीं बहुत लोग नहीं समझ, जैसे कभी भी अगर दिया है a बाई बी और बटे में दिया हुआ है c बाई डी, तो इसको कैसे लिखते थे हम लोग a बाई बी और सी डी को ऊपर ले जाते थे और सी नीचे, तो इस तरीके से लिखते थे, तो ठीक वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा है a है b, तो यानी कि 2n माइनस 1 और बटे में हमारा 2n इंटू, देखिए अब c बाई डी है तो d ऊपर जाएगा तो यानी कि 2n प्लस 1 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। क्लियर, अब देखिए हमारा ऊपर x पावर n था तो x पावर n लिखेंगे, बटे में हमारा था n प्लस 1 तो नीचे x की पावर n प्लस 1। क्लियर बात है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिख रहा है सभी को। चलिए तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से n बाहर लेंगे, तो यहाँ से n बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ क्या बचेगा 1 सॉरी यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -1/n। क्लियर है बात है, और यहाँ से भी क्या कॉमन लेंगे हम लोग, n बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n बटे में यहाँ क्या बचा है हमारा n है ही इंटू यहाँ से 2n है तो यहाँ से भी हम लोग क्या कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 1/n, इस तरीके से हमारा कॉमन हो जाएगा। और यहाँ x की पावर n और यहाँ बचेगा x n प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे कि n क्यों कॉमन ले रहे हैं। देखिए जब भी लिमिट निकालेंगे हम लोग, लिमिट n कहाँ की ओर टेंस करेगा, इन्फिनिटी की ओर, और हम जानते हैं कि जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर n हम यहाँ पर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी की ओर आएगी, लेकिन यहीं पर अगर हम निकाले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये 0 की ओर आ जाएगी। तो हमें लिमिट लेना है इसलिए हमने n को कहाँ किया, बटे में कर लिया, और यहाँ से हमारा n देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n से यहाँ n कैंसिल आउट, एक n से यहाँ n कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा हमारा 2 - 1 अपान n और बटे में 1 प्लस 1/n और बटे में देखेंगे 2 प्लस 1/n। क्लियर, और यहाँ हमारा बचेगा x की पावर, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की पावर n है, बटे में है x की पावर n प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर n रहेगा और इसको तोड़ देंगे किससे, लॉग के, आप लोग जानते हैं ना लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x की पावर n इंटू एक्स, क्योंकि x की पावर n इंटू एक्स क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 होता है। क्लियर, तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी जो होती है उससे हम लोग इसको इस तरीके से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जानते हैं ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर a की पावर क्या है mn है, a की पावर m प्लस n है तो इसको कैसे लिखते थे, a की पावर n इंटू a की पावर n ऐसे लिख लेते थे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से x पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या हो जाएगा यहाँ से इंटू 1 अपान x। क्लियर, क्योंकि n प्लस 1 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे ही x पावर n इंटू x, तो x पावर n से नीचे वाले x पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, ये आ गया un बटे में un प्लस 1 आ गया। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब क्या करना है, हमको लिमिट लेना है, तो नाउ लिखिए। देखिए अब ये भी ध्यान रखिए लिमिट को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। लिमिट तब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, लिमिट की वैल्यू नहीं रखेंगे पुट करेंगे जब तक हम अपने इस इक्वेशन को अगर 0/0 फॉर्म से मुक्त कर दें या 0/∞ फॉर्म से, ये फॉर्म कभी नहीं बनना चाहिए, यानी अनडिटरमिनेंट फॉर्म कभी भी नहीं बनना चाहिए। क्लियर, तब हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे लिमिट को। तो यहाँ से क्या करना है, हमको लिमिट लेना है, तो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज n कहाँ टेंस करना चाहिए, एज n टेंस टू इन्फिनिटी।
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वी गेट, बताइए, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू रखिए यहाँ पे, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 बाई n, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 बाई n इंटू 1 बाई एक्स। क्लियर, सबको दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिख रहा है सबको। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बताइए, तो यहाँ से हम लोग देखिए लिमिट को क्या कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं। तो लिमिट की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो n टाइम्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, और अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम क्या करेंगे, लिमिट को अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई n इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n। लिमिट की प्रॉपर्टी जानते हैं ना, कि अगर लिमिट जिसका ले रहे हैं n हमारा जा रहा है टाइम्स टू इन्फिनिटी, तो जहाँ n है वहाँ हम लिमिट को ले जा सकते हैं, किसकी प्रॉपर्टी से, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो यहाँ से लिख सकते हैं, और यहाँ से भी हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 प्लस लिमिट, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप इंटर में भी सीखे हैं। तो यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ क्या बचा 1 बाई n, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 1 बाई एक्स। एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स की पावर से n अब क्या हो चुका है, हट चुका है। क्लियर, चलिए तो अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अब लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कहाँ की ओर चली जाएगी, जीरो की ओर, और ये वाली वैल्यू कहाँ की ओर चेंज करेगी, जीरो की ओर, और ये वाली वैल्यू हमारी जीरो की ओर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू क्या मिली, बताइए। लिमिट देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस जीरो, तो यहाँ से मिला 2 माइनस जीरो, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस जीरो, और नीचे बचा 2 प्लस जीरो, और इधर क्या बचा 1 बाई एक्स। क्लियर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर बचेगा 2, नीचे भी बचेगा 2 इंटू 1 बाई एक्स। तो यहाँ से सॉल्व होकर क्या आ गया 1 बाई एक्स, यानी हमें मिला लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 1 बाई एक्स के। अब यहाँ बात आती है कि अब कैसे पता करेंगे कि ये हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। अब इसको तो बताया नहीं जा सकता ना कि 1 बाई एक्स क्या है, 1 से बड़ा है छोटा है, तब डिपेंड करेगी एक्स की वैल्यू पे। तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, यानी अगर ए जो वैल्यू है टोटल 1 बाई एक्स अगर बड़ी हो जाए 1 से, तब क्या हो जाएगी हमारी सीरीज कन्वर्जेंट। तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स को उस तरह ट्रांसफर करेंगे तो एक्स, यानी जब हमारी एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब हमारी ये सीरीज क्या होगी, बताइए, तब उस केस में हमारी सीरीज होगी कन्वर्जेंट। तो यहाँ 3 केस बनेंगे, तो तीनों केस लेके चलते हैं। तो केस नंबर 1, क्योंकि अब डिपेंड कर रही है किसकी वैल्यू पे, इसके केस पे, तो लिखिए, यहाँ लिखिए इफ यहाँ लिखिए इफ 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन, या ऐसे लिखिए द सीरीज 1 इज कन्वर्जेंट इफ, कब कन्वर्जेंट होगी, जब हमारे रेशियो क्या है, लिमिट un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाए ग्रेटर देन 1, यानी 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाए ग्रेटर देन 1। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी x की वैल्यू होगी किससे छोटी होगी, x इज लेस देन 1, यानी जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी तब हमारी सीरीज क्या होगी, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी। ऐसा समझिए ना, देखिए यहाँ से 1 बाई एक्स है इज ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे कि 1 से बड़ी आएगी। अगर x की वैल्यू हम रखेंगे 1 से छोटी रखेंगे तो बड़ी आएगी, जैसे 1 x की वैल्यू हम रख रहे हैं 1/2, तो 1/2 क्या है 1 से छोटी है, इस कंडीशन से यहाँ देख लीजिए निकाले हैं जैसे ही, तो 1/2 रखेंगे तो यहाँ 1 अपॉन 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अब ऊपर चला जाएगा, तो 2 आप देख रहे हैं 1 से क्या है बड़ा है। इस तरीके से समझ में आ गया सभी को, नहीं समझ में आया अभी, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, यानी 1 बाई एक्स की वैल्यू कब बड़ी होगी 1 से, बताइए। अगर नीचे में अगर कोई हम ले हैं 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले, मान लीजिए 2 ले रहे हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी है छोटा हो जाएगा ना, 3 लेंगे तब भी छोटा हो जाएगा, 4 लेंगे तभी क्या होगा छोटा हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इस वैल्यू को बड़ी कराने के लिए हम क्या नीचे क्या लेंगे, छोटी वैल्यू लेंगे। तो 1/2 लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, इधर से 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 जैसे ही ऊपर चला जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर, तो यानी कि 1 बाई एक्स जो है टोटल वैल्यू वो क्या हो रही है 1 से बड़ी हो जा रही है। क्लियर है बातें, तो यानी x की वैल्यू जब 1 से छोटी रखेंगे तो हमारा 1 बाई एक्स होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, यानी x इक्वल टू जब लेस देन 1 होगा तब हमारी 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी, वही बात कह रही है। यानी हमारी सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। चलिए दूसरा केस लिखिए, केस नंबर 2 लिखिए द सीरीज फर्स्ट इज डाइवर्जेंट इफ अगर 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या लें बताइए, लेस देन 1, क्योंकि लिमिट हमारी यही है, लिमिट un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू अगर 1 से छोटी रखेंगे तब हमारा क्या आएगा, क्या आएगी सीरीज हमारी डाइवर्जेंट आएगी। तो वही लिखना है, तो 1 से छोटी होगी, दैट इज यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इधर आ जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू अब क्या लेंगे 1 से बड़ी रखेंगे तो हमारी सीरीज जो आएगी वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आ जाएगी। क्लियर, एंड थर्ड लिखिए केस नंबर थर्ड, यहाँ लिखिए द टेस्ट
द रेशियो टेस्ट फेल्स इफ 1/x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए 1 के, दैट इज जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए 1 के बराबर हो जाए, यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जैसे ही 1 रखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो यहाँ से आपको दिख रहा है। तो यानी हमारी सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, कब डाइवर्जेंट होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, एंड कब टेस्ट फेल हो जाएगा रेशियो टेस्ट, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से दिख रही हैं और करने का प्रोसेस देख लीजिए किस तरीके से किया गया है, सारी चीज़ें समझ लीजिए। तो यहाँ हम आशा करते हैं आप लोगों को इस रेशियो टेस्ट के सवाल में तनिक भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब बात आती है कि कैसे पहचानेंगे कहाँ पर रेशियो टेस्ट लगाना है, या देखिए रेशियो टेस्ट अभी पढ़े हैं तो आप सवाल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी रेशियो टेस्ट लगाना है, लेकिन इसके आगे हायर रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे तो फिर वहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, फिर उसके आगे लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट है उसको भी पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको हम बता दें किस तरीके से आप लोगों को पहचानना है। हायर रेशियो टेस्ट का यूज़ तभी करते हैं जब रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, कोई टेस्ट फेल होता है तब उसके बाद ही हम लोग उसके आगे के टेस्ट को लगाते हैं। क्लियर? और इसको भी पहचानने का एक आसान सा तरीका है, आप यूएन किसी कोई भी सीरीज है उसका यूएन फटाक से देख लीजिए यूएन क्या है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि रेशियो टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट अभी हम बताएंगे, जब भी आप देखिएगा रेशियो टेस्ट लगेगा तो जो हमारा जो रेशियो आएगा यूएन अपान यूएन, यूएन प्लस यूएन, तो जब भी आएगा ये वाली कंडीशन आएगी तो आप देखेंगे कि इसका जो भी वैल्यू आएगी उसमें अगर जो भी यक्स का टर्म आएगा वो हमेशा क्या होगा, यक्स की पावर जो होगा, जो यक्स होगा वो एन की पावर से क्या होगा फ्री होगा, यानी यक्स की पावर में एन नहीं होगा जब उसका रेशियो निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो निकाल रहे हैं अगर पावर में एन आ जा रहा है तो यानी वहाँ रेशियो टेस्ट नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहाँ पर उसके आगे वाला जो टेस्ट होंगे लॉगरिथमिक टेस्ट और बाकी सारे जो टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट लगेंगे। ठीक, बाकी अभी रेशियो टेस्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोग खुद ही देखेंगे, जितनी बार करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा यक्स होगा वो यन से क्या होगा फ्री होगा, यानी उसकी पावर में यन कभी नहीं आएगा, यन प्लस 1 नहीं आएगा, यानी उसमें यन टर्म नहीं आएगा, यन यक्स की पावर में कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि उसकी पावर में यन हो जाए, क्योंकि लिमिट लेंगे तो यक्स की पावर यन प्लस 1 हो जाएगा तो फिर इसको सॉल्व करना समस्या हो जाएगी ना, तो इसलिए क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको करिए अच्छे से छाप लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं और फिर करते हैं उसको। काफ़ी इजी पेपर है ये, बाकी मार्क्स आते नहीं है सबके अच्छे इसमें, कन्फ्यूजन की वजह से, तो कन्फ्यूजन ना रहे तो इस वजह से आप लोग सही से करिएगा इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने मेथड बताया कैसे पता चलेगा तो उसको ध्यान में रखिएगा। और हमेशा जब भी सीरीज दी हुई है उसमें यक्स के टर्म आएंगे, जैसे हमने लिखा था अभी 1/2x प्लस 1 क्या था 3/4 था ना, 3/4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5/x 6x क्यूब, तो आप देख रहे हैं इसमें किस टर्म आ रहे हैं, यक्स के टर्म्स आ रहे हैं। तो सीरीज में हमेशा जब भी यक्स के टर्म्स दिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो टेस्ट हो सकता है, हम कह नहीं रहे हैं कि रेशियो टेस्ट ही होगा, लेकिन संभावना है कि रेशियो टेस्ट हो सकता है। जैसे ही हम यूएन निकालेंगे और देखेंगे अगर एक्स की पावर एन से फ्री है, अगर इस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखिए अभी हमने देखा इसको तो एक्स की पावर एन टर्म हमने देखा कि एक्स की पावर एन आ गया, और इसी में एक्स की पावर एन प्लस 1 टर्म देखेंगे तो क्या जाएगा एक्स प्लस एन, वहाँ टर्म में क्या आएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 आएगा, और यानी इसका रेशियो लेंगे तो यहाँ से आप लोग दिख रहा होगा एक्स की पावर से एक्स पावर एन कट जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स पावर एन को इंटू एक्स, तो आपको दिख रहा है कि क्या आ रहा है हमारा 1/x आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप एक्स से ही केवल चेक कर सकते हैं कि इसमें रेशियो टेस्ट लगने वाला है कि नहीं। क्लियर है बात है, सबको समझ में आ गई। चलिए तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, केवल आपको क्या देखना है, एन टर्म फट से देखना है, एन टर्म जैसे ही देखेंगे तो एक्स की पावर देखेंगे क्या आ रहा है यूएन में, मान लीजिए एन प्लस 1 आ गया, और लेकिन फिर यूएन प्लस 2 यूएन प्लस 1 निकाल रहे हैं, अगर उसकी पावर में एन प्लस 2 आ गया और इसका रेशियो लेंगे और देख रहे हैं कि यहाँ रेशियो जैसे ही लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स पावर 1 से एक्स पावर एन कैंसिल आउट, यानी 1/1 क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बन दिखेगा आपको। ठीक, या कभी कभी हो सकता है आपको एक्स की पावर स्क्वायर दिख जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी इसकी पावर में एक्स की पावर में एन नहीं बचना चाहिए। क्लियर, तो आप जल्दी भी कोई भी सीरीज दी हुई है तो ऐसे ही चेक करेंगे जिस जहां पर यक्स दिखेगा। ठीक, और जब यक्स नहीं रहेगा तो आप वही वाला निकाल सकते हैं, यसन से निकाल सकते हैं कि यसन निकाल लीजिए आप। ठीक, क्लियर है बात है, लेकिन ज्यादातर इसी से पूछते हैं जब यक्स हमारा हो इसमें। तो क्वेश्चन चलिए लिखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रहा है इसमें, कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ या कन्वर्जेंस भी लिख सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज जो हमारी सीरीज गिवन है उसको लिखिए, क्या दिया हुआ है हमारा सीरीज दिया हुआ है यहाँ पर 1/2 यक्स प्लस 6/9 दिया हुआ है, 6/9 यक्स स्क्वायर प्लस 11/16 यक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट सोया डॉट डॉट। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हमारी सीरीज दी हुई है। अभी सीरीज को ध्यानपूर्वक देखिए और एक बार अपने से करने का प्रयास कीजिए, जो भी मेथड हमने बताया है उसी मेथड से सेम वही सवाल है उसी तरीके से,
तो इसको करके देखिए आप लोग रेशियो टेस्ट। सबसे पहले अगर बात करेंगे इसमें रेशियो टेस्ट लगेगा नहीं तो क्या चेक करना था, ये नेट टर्म। तो यहाँ से आप लोग देखें फर्स्ट टर्म में एक्स पावर 1 है, सेकंड टर्म में एक्स पावर 2 है, थर्ड टर्म में एक्स पावर 3 है, तो ये नेट टर्म में क्या आएगा, एक्स पावर n आएगा। और यूएन मान लीजिए यूएन में, अब ये नहीं करें कि यूएन टर्म जो आएगा हमारा यही आएगा, हम कह रहे हैं उसमें एक्स की पावर क्या आएगा, n आएगा। फिर अगर यूएन प्लस 1 निकालेंगे उसमें जो भी टर्म आएगा एक्स का, तो उसमें n प्लस 1 आएगा टर्म, n की पावर एक्स की पावर n प्लस 1 आएगा। जब इसका रेशियो लेंगे तो एक्स की पावर n ऊपर होगा और एक्स की पावर n प्लस 1 नीचे होगा। तो एक रफली हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक्स 1/x आएगा, इस तरीके से कुछ टर्म्स आएगा, यानी x की जो पावर में होगा वो n नहीं आएगा, n नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ से पता चल गया कि इसमें क्या लग सकता है, रेशियो टेस्ट लगाया जा सकता है। और जब भी रहेगा तो हर केस में, ऐसे केस में क्या लगेगा हमारा, रेशियो टेस्ट लगेगा ही लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन लिखिए, और लिखने का तरीका एकदम सेम वही रहेगा जैसे हम लोग लिखते हैं। तो लिखिएगा गिवन दैट देखिए जो मार्क्स करते हैं बहुत लोगों के, जो कम मार्क्स आते हैं रीजन होते हैं लिखने के तरीके पे, आप किस तरीके से लिख रहे हैं, इस वजह से भी मार्क्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स तब भी कटेंगे। जैसे जहाँ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं वहाँ पर 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्लियर? तो ध्यानपूर्वक लिखिए। तो यहाँ कामा, यहाँ सेमी कामा, यहाँ डॉट और कामा, इसे कहते हैं सेमी कामा। ठीक, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो गिवन दैट द सीरीज इज क्या गिवन है हमारी सीरीज, बताइए फटाक से। इसको हम कह रहे हैं क्या, सिग्मा यू n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको जैसे ही लिखेंगे तो 1/2 यक्स प्लस 6/9 एक्स स्क्वायर प्लस 11/16 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर? इस तरीके से। तो ये हमारी सीरीज दी हुई है। अब हमें किसकी जरूरत है, ये ना टर्म की सीरीज की, तो वही निकालेंगे। नाउ टेकिंग nth टर्म ऑफ, इसको सीरीज को 1 कह दीजिए, इक्वेशन मान लें, ऑफ द सीरीज फाइव, दैट इज un इक्वल टू nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से, un से। तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। तो ऊपर देखिए यहाँ 1/2 है तो 1 6 11, तो ऊपर देखेंगे तो क्या पैटर्न बन रहा है, 1 में कितना जोड़ रहे हैं, आ रहा है हमारा अगला वाला टर्म 5, फिर यहाँ से कितना टर्म जोड़ रहे हैं, यहाँ से भी 5, यही हो रहा है। तो इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आप टी एन टाइप का बन रहा है, तो हमारा ए बी सीरीज ऊपर वाली सीरीज जो ऊपर पैटर्न चल रहा है वो ए पी वाला है हमारा। ठीक, तो ए पी में है तो यहाँ से टी एन निकालेंगे, एन टर्म तो क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर हमारा क्या है 5 है, तो यहाँ से 5, तो यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस, आराम से करिए, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी सीख रहे हैं। तो जब सीखें तो जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक, क्योंकि आप एक देखिए, कोई भी अगर एग्जाम में कोई भी अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा है एग्जाम में, इसका मतलब वो कई बार प्रैक्टिस कर चुका है। ठीक, हो सकता है पहली बार में बहुत स्लो करा हो, आधे घंटे लग गए हो पहले क्वेश्चन करने में, दूसरी बार करा तो शायद 25 मिनट लगे हो, तीसरी बार करा तो शायद 20 मिनट, इस तरीके से उसने 4-5 बार प्रैक्टिस किया, हो सकता है उसका 2 मिनट में हो जाए या 3 मिनट में हो जाए। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ध्यानपूर्वक जब देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए 5n हमारा रहेगा, यहाँ से क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से सीखिए अभी, क्योंकि आप सीखने पे हैं अभी। तो हमारा जो एन टर्म आएगा ऊपर में, ऊपर जो आएगा एन टर्म में अंश में जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 5n माइनस 4 आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गए। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ है 2 9 एंड 16, तो ये कितना है यहाँ पर 7, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 7। ठीक, तो 7 7 8 हो रहा है, यानी अब यहाँ पर क्या रखना है हमको, फर्स्ट टर्म की जगह पे ए की जगह पे हमें क्या रखना है 2 और प्लस हमारा n माइनस 1 और डी की जगह पे हमें रखना है 7। इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ 7 रखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, फर्स्ट वाले में सही किए हम लोग, एक बार देख लेते हैं। प्लस था हमारा n माइनस 1 था, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ से 5 होगा तो 5n, यहाँ से माइनस 5 एंड प्लस 1, तो प्लस 1 से हाँ ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ जाएगा सॉरी देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n, यहाँ से करेंगे तो -7 + 2, तो -7 + 2 क्या हो जाएगा 7n माइनस 5, तो यहाँ से हमारा बचा 7n माइनस 5। क्लियर? डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी कभी अगर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन आप लोगों को ना समझ में आता, इस वजह से हमने पूरा लिखा है यहाँ पे। तो पैटर्न हम आप लोगों को बनता हुआ दिख गया। क्लियर है बातें सबको? अब देखिए एक्स की पावर क्या आएगा हमारा यहाँ बताइए, एन टर्म में, तो एन टर्म जो होगा हमारा एक्स पावर एन ही आएगा। आप देख ही रहे हैं 1 2 3, ये देखिएगा किस तरीके से बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है हर बार एक्स पावर एन ही आए, हो सकता है अगली बार एक्स पावर एन प्लस 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो डिपेंड करेगा सीरीज किस टाइप की है। तो यहाँ से यूएन आ गया, तो अब निकालेंगे नाउ एंड तो हमारा यूएन प्लस 1 क्या आ जाएगा बताइए, तो एन की जगह क्या रखना है एन प्लस 1, तो यहाँ 5 एन प्लस 1 रखेंगे इसकी जगह पे, और -4 हमारा पहले से है, यहाँ रखेंगे 7 एन प्लस 1 और यहाँ पर -5, यानी एक्स की पावर क्या रखेंगे n प्लस 1, एन की जगह क्या रख देंगे n प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताइए हमको, देखिए 5n हमारा यहाँ से हो जाएगा प्लस 5 यहाँ से, तो जैसे ही प्लस 5 माइनस 4, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 1। क्लियर है? डायरेक्ट इसको सॉल्व करना समझ में आ रहा है ना, यहाँ 5 इसको मतलब प्लस 5 या -4, तो प्लस 5 -4 कितना हो जाएगा 1, और 5n हमारा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7n होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 माइनस 5, यानी कि यहाँ से +2 इंटू यहाँ क्या होगा एक्स की पावर n
और यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी x पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, तो हमें मिल गया ये क्या, un एंड un प्लस 1। तो नाउ आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। दिख रहा है सबको, क्लियर हो रही बातें? अगर ना दिख रही हो तो ऊपर लिखें, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे नाउ, अब रेशियो निकालेंगे इसका। नाउ un अपान un प्लस की जरूरत है हमें 1 की, तो इसको निकालेंगे। तो हमारा क्या है, देखिए ऊपर, यहाँ देखिए 5n माइनस 4 अपान 7n माइनस 5। तो आराम से लिखिए, सारी चीजें लिखते चलिए। 5n माइनस 4 बटे में क्या लिखेंगे, 7n माइनस 5। अब बटे में हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 5n प्लस 1 बटे 7n प्लस 5 प्लस 2। तो यहाँ 5n प्लस 1 था एंड 7n प्लस 2, इस तरीके से हमारा है। और हमारा ऊपर वाले में क्या है, x की पावर n है, नीचे वाले में x की पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ इंटू x की पावर n और यहाँ इंटू में x की पावर n प्लस 1। क्लियर, अब इसको वही वाले फार्मूले से जो हमने अभी किया था, a बाई बी अपान सी अपान डी वाले से, तो यहाँ से हो जाएगा 5n माइनस 4 और बटे में हमारा रहेगा 7n माइनस 5 और हमारा ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो यानी 7n प्लस 2 और बटे में हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5n प्लस 1 और यहाँ हमारा रहेगा x की पावर n बटे में x पावर n प्लस 1। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है x पावर n प्लस 1 ऊपर चला जाएगा? भाई x की पावर 1 इसके साथ है, इस वाले इसके साथ है, ठीक, या a इसके साथ, a बटे में, a ऊपर ही है, अंश में ही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से जैसे ही करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है हमको, देखिए n को हमें कैसे, हमें लिमिट कहाँ किसकी लेनी है, लिमिट n की लेनी है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप जानते हैं 1/n अगर लिमिट लेंगे तो क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। जबकि अगर यहीं पर हम लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू जो आएगी वो इन्फिनिटी की ओर आएगी। तो इन्फिनिटी की ओर आएगी तो हम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का पैटर्न बन जाएगा अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करना होगा, n को हमको कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से हम लोग n कॉमन ले लेंगे। तो n/n जैसे ही, सॉरी यहाँ से n कॉमन लेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या बन रहा है, यहाँ से n कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4/n। क्लियर, और यहाँ से कॉमन n लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 प्लस 2/n। क्लियर, और बटे में क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 7 माइनस 5/n। क्लियर है ना, बटे में n यहाँ कैसे चला रहा है, जैसे ही कॉमन लेंगे इसको मल्टीप्लाई करें तो 5n, यहाँ n आ जाएगा तो n से n कैंसिल आउट। फिर यहाँ n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। बटे में n से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि n को हमने कॉमन लिया है, तो n को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल आउट, तो यहाँ 1 बचेगा। क्लियर, तो यहाँ हमारा जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x कैसे आया, x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर n इंटू x की पावर n से x पावर n कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 1/x। क्लियर, चलिए इतनी बातें दिख रही हैं सबको यहाँ तक, बताइएगा अगर ध्यान नहीं दिखेगा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा ये आ गया un प्लस 1, सॉरी un अपान un प्लस 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से। तब करेंगे क्या, हमें लिमिट लेनी है, तो अब काटेंगे कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, यहाँ से n से n कैंसिल आउट। तो एक टर्म और बढ़ा लीजिए यहाँ से 5 माइनस 4/n और यहाँ से हमारा बच जाएगा 7 प्लस 2/n, इस तरीके से। क्लियर, बटे में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 7 माइनस 5/n इंटू 5 प्लस 1/n और इन बटे में 1/n। अब क्या करना है, हमको लिमिट ले लेना है, यानी un प्लस अपान un प्लस 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से। यहाँ से लिखेंगे नाउ टेकिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। नाउ टेकिंग, नीचे लिखिए आओ थोड़ा सा, नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिख रहा है सबको क्लियर? तो यहाँ से मिलेगा हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1। अगर ना दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बड़े ब्रैकेट में क्या मिलेगा 5 माइनस 4/n, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा 7 प्लस 2/n एंड बटे में पूरे का क्या मिल जाएगा 7 माइनस 5/n इंटू 5 प्लस 1/n इंटू 1/x। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं सबको, दिख रही हैं अच्छे से? चलिए दिख रहा है। यहाँ से अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट यहाँ फिर लगाएंगे। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से क्या लिख सकते हैं बताइए भाई, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या लिख सकते हैं यहाँ से? देखिए लिमिट अंदर की ओर जाएगी तो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 लिमिट। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या क्या बचेगा हमें, तो 5 हमारा है, जहाँ पर n है वहाँ लिमिट अब जाएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 अपान n इंटू हमारा यहाँ क्या बच गया 7 प्लस 2 सॉरी यहाँ पर लिमिट आ जाएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ 2/n। क्लियर, और x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो उसको अभी बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारा 7 माइनस 5 सॉरी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5/n। क्लियर, इंटू यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 5 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारा क्या बच गया यहाँ पे 1/n और यहाँ पर हमारा 1/x रहेगा। क्लियर,
तो इस तरीके से अब देखिए ये जो वैल्यू आ जाएगी जब n इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी, तो 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये वाला टर्म हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 1/n की वैल्यू क्या होगी लिमिट n जब यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, तो 2/∞ जैसे ही टेंस करेगा, यानी जब हमारा n टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो 1/n कहाँ टेंस करेगा 0 की ओर, तो यानी 2 × 1/0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये वैल्यू क्या होगी 0, ये भी वैल्यू होगी 0। इस तरीके से ये वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, और ये वाली वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 0, यानी 5 यहाँ बचेगा, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 5 यहाँ, यानी हमें मिल गया क्या 5 - 0, यहाँ क्या बचा 7 + 0, यहाँ क्या बचा हमारा 7 - 0, यहाँ क्या बचा हमारा 5 + 0, क्लियर, इंटू 1/x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 × 7, यहाँ से क्या बचेगा 7 × 5 और 1/x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी 1/x, यानी हमारी वैल्यू क्या आई यहाँ से वैल्यू है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो un/un+1 की वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, आ गई 1/x आ गई। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे जो हमारी वैल्यू आ रही है लिमिट un की वैल्यू वो क्या आ रही है, वो क्या आ रही है यहाँ से un/un+1 की वैल्यू जो आ रही है 1/x आ रही है। फिर वही कंडीशन आ गया कि अभी डिपेंड करेगा un/un+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 इक्वल टू 1/x, यानी ये वाली टोटल वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अभी x पे डिपेंड करेगी कि ये वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ा होगा या लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या चूज करेंगे कि हमारी वैल्यू इस तरीके से निकल के आएगी, तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, तो केस नंबर 1 लिखेंगे यहीं से, तो लिखेंगे केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, द सीरीज द गिवन सीरीज देखिए कभी कभी अलग अलग तरीके से अलग अलग ये दिया जाता है, तो आप लोग घबराइएगा मत। द गिवन सीरीज क्या माने थे हम 1, तो 1 मान लेते हैं, इज कन्वर्जेंट, आप जरूरी नहीं है पहले कन्वर्जेंट ही लिखें, आप डाइवर्जेंट भी लिख सकते हैं, इज कन्वर्जेंट इफ 1/x की वैल्यू क्या आ जाए यहाँ पर ग्रेटर देन किससे 1 से, क्लियर। अगर ये ग्रेटर देन 1 से दैट इज इसका मतलब हुआ कि हम क्या लिखेंगे कि 1/x हमारा क्या हो जाएगा, यानी x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी x की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए 1, क्लियर। दूसरा लिखेंगे केस 2, यहाँ से लिखेंगे द गिवन सीरीज फर्स्ट इज डाइवर्जेंट इफ 1/x इज लेस देन 1, दैट इज x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, दैट इज x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1। एंड टेस्ट फेल कब हो जाएगा बताइए, थर्ड कंडीशन, तो यहीं लिख देते हैं, तो केस थर्ड द रेशियो टेस्ट फेल्स इफ 1/x इक्वल टू 0, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू किसके बराबर, सॉरी 0 कह रहे हैं 1 के बराबर हो जाए, क्लियर। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आराम से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर हो गई, नोट हो गई सबकी सारी चीजें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और देखेंगे और इसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, और कल वाले लेक्चर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि रेशियो टेस्ट का प्रूफ किस तरीके से पूछा जाता है प्रूफ, और क्वेश्चन एक पूछा जाएगा या तो देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर रेशियो टेस्ट का प्रूफ पूछ लिया, अगर रेशियो टेस्ट का प्रूफ पूछ लिया तो जो क्वेश्चन पूछेगा रेशियो टेस्ट से नहीं पूछेगा, वो या तो हायर रेशियो टेस्ट का होगा या लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि रेशियो टेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर रेशियो टेस्ट क्वेश्चन है तो हायर रेशियो टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट, और एक और लास्ट में चौथा टेस्ट, उस टेस्ट को वो वाला टेस्ट जो लास्ट में भी बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन और ये भी ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर में अगर वो टेस्ट पूछ लिया है इस साल, तो अगले साल नहीं पूछा है, जो भी टेस्ट अगर इस ईयर पूछ लेगा, जब भी आप पढ़ रहे हैं, जिस ईयर में अभी आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप 2024 में देख रहे हैं या 2025 में देख रहे हैं, तो अगर आप क्वेश्चन उसको देख लिया 2024, मान लीजिए 2024 का जो भी प्रीवियस 2023 में जो पेपर हुआ था या 2024 में जो भी पेपर हुआ है, या 2024 का ये मानिए 23-24 में जो भी हुआ है पेपर, तो उसमें देखेंगे अगर इस बार रेशियो टेस्ट पूछा है, तो अगली बार रेशियो टेस्ट नहीं पूछेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, एंड जो भी टेस्ट पूछना होगा वो आगे वाले टेस्ट पूछे जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, पैटर्न को पकड़िए, क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से आ रहे हैं। तो चलिए यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 आप करिएगा, उसको एक बार आप प्रयास करिएगा, फिर हम बता देंगे, ठीक। तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं, लिखिए टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ से लिख रहे हैं 2/3
यक्स स्क्वायर प्लस 4/5 यक्स की पावर 4 प्लस 5/6 यक्स की पावर 6 एंड या इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 2 हो गया, 5 हो गया, चलिए ऐसे मत करिए, हाँ 3 5, ठीक है 3 5 6 हो जा रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर रखिए इसको, क्या था यहाँ पर 2, यहाँ पर हमने क्या रखा 4, यहाँ पर 6 प्लस यहाँ लिखिए आगे प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से। ये हमारी सीरीज है, ये बताना है ये सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है बात है? तो इस तरीके से देखिए इसको, 3 है फिर 5 है, यहाँ पर 6 आ जा रहा है। एक मिनट सवाल देख रहे हैं पैटर्न सही बन रहा है कि नहीं, क्योंकि खुद से बनाया जा रहा है क्वेश्चन, तो एक बार देख लेने दीजिए। तो 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 एक्स पावर 4, 5/6 एक्स पावर 6, अगर अगला टर्म होगा तो क्या आ जाएगा, 3 के बाद 5 आया है ना यहाँ पे, अगर यहाँ 4 रखते तो क्या होगा, हाँ अब सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 3 है यहाँ पर, तो अगला टर्म हम लोग लिखेंगे 4, 4 तो यहाँ पर 3, और 3 4 है तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर रखेंगे 4/5। तो यहाँ हमने जो अभी स्क्वायर रखा था, इसको हम बनाएंगे इसी पैटर्न की वजह से, तो यहाँ क्यूब रखेंगे, यहाँ पर 4 ही रखेंगे, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 6 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। इस तरीके से हमारा ये सीरीज है। अब इस सीरीज को बताना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है सीरीज। तो चलिए इस पैटर्न को पकड़िए किस तरीके से है और इसको बताइए, सॉल्व करिए। एक बार अपने ट्राई करिए फिर बताते हैं इसको, एक बार खुद से भी ट्राई करिए, लगाइए इसमें कि क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए अभी आप सीख रहे हैं, आप एग्जाम देने नहीं पहुंचे हैं कि फटाक से इसको देखें और आप कर दें। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपकी विजुअल हो जाएगी और देखकर ही सीरीज को पकड़ लेंगे, उसके पैटर्न को पकड़ लेंगे। तो ट्राई कर लिया आपने, चलिए अब हम बताते हैं इसको, देखिए ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखिए एंड सेकंड टर्म को देखिए एंड थर्ड टर्म को देखिए। इसमें कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा एक पैटर्न। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा 2/3 है, यानी आप देखेंगे यहाँ से ध्यानपूर्वक, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4। अब ऐसे ही आगे चलेगा हमारा, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 4, यहाँ देखिए यहाँ 3 था तो यहाँ 4, यहाँ 5। एक पैटर्न तो ये था, तो इस पैटर्न से पकड़ के आप एन टर्म निकाल सकते हैं। अब अगला टर्म क्या था, यहाँ पर देखेंगे पकड़ेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना था कि इसमें रेशियो टेस्ट लगेगा नहीं, तो हमें सबसे पहले यू एन एक्स को चेक करना था। यहाँ देखिए एक्स पावर 3, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5। तो हमारा देखिए यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ है, फिर 4 पे गया है, फिर 5 पे गया है, यानी जो फर्स्ट टर्म पे है तो क्या है 3 है, यानी फर्स्ट टर्म पे क्या है 3 है, सेकंड टर्म पे क्या है हमारा पावर 4 है, एंड थर्ड टर्म पे हमारा क्या है 5 है। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर हमारा क्या है 3 है, लेकिन इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 1। तो यानी जो हमारा टी एन आएगा एक्स की पावर वाला आएगा, तो क्या होगा एन टर्म पे पावर एक्स का, तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 3 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 प्लस, देखिए 2 पीछे से है तो 2 आगे बढ़ जाएगा, ठीक, यहाँ पर जो भी आएगा तो यानी एक्स की पावर जो भी होगा एन प्लस 2 इस तरीके से आपका आएगा। तो यहाँ से जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एन हो जाएगा -1। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं एन माइनस एन प्लस 2 करके आ रहा है। तो यही हमने बताया था पावर में एक्स पावर एन प्लस 2 आएगा, तो एक्स पावर एन प्लस 2। इसी प्रकार एन प्लस 1 रखेंगे तो एक्स पावर जैसे ही रखेंगे तो एन की जगह क्या रखना होगा एन प्लस 1, यानी एन प्लस 1 रखेंगे और प्लस 2 पहले से है, तो यानी यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक, एन की पावर 3। अब इसको रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एन प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं एन की पावर 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स पावर एन प्लस 2 इन 2 में क्या लिखेंगे एक्स। तो यहाँ से देख रहे हैं ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे में क्या बच रहा है 1/x। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसमें रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये चेक करने का तरीका है, ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कोई बताएगा नहीं ये सारे मेथड, ये करते करते सारी चीज़ें सीखी गई हैं कि किस तरीके से आप रेशियो टेस्ट को पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन होना चाहिए कि जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वाई एक हो कैसे रहा है। आप जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप खुद से नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है कोई और चीज़ आप निकाल पाएँ इसमें पहचानने के लिए रेशियो टेस्ट, क्योंकि रेशियो टेस्ट लगेगा नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पकड़ लिया किस तरीके से होगा। और यहाँ पर एन टर्म निकालना होगा, एन टर्म तो कैसे निकालेंगे, तो आप दिख ही रहा है 2 है प्लस 3 है फिर 4 है। इसी प्रकार एन टर्म पे जाएंगे, देखिए 2 से स्टार्ट है तो अगला एन वाला जो टर्म होगा एक अधिक होगा, क्योंकि देखिए सेकंड टर्म में क्या है एक अधिक है, थर्ड टर्म में देखिए फर्स्ट टर्म में क्या था, फर्स्ट टर्म में देखिए एक अधिक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में देखिए तो एक अधिक है, थर्ड टर्म में क्या इससे एक अधिक है, तो एन टर्म में जाएंगे तो एन से अधिक होगा एक ना, तो एन प्लस 1 होगा। और फिर इसी प्रकार देखिए नीचे में क्या है 3 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म से क्या है 2 अधिक है, आप देखिए। और सेकंड टर्म में हमारा क्या है 2 अधिक है यहाँ भी, और थर्ड टर्म में भी देखिए यहाँ पर 2 अधिक है, तो एन टर्म में जाएंगे तो एन प्लस क्या हो जाएगा, एन में क्या होगा 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो एन प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं पैटर्न को, अगर निकालना सीख गए हैं तो चलिए यहाँ से निकालते हैं आप। तो यहाँ से लिखिए सोल्यूशन इसका, गिवन दैट सोल्यूशन ध्यानपूर्वक देखिए, गिवन दैट द सीरीज
सीरीज इज गिवन दैट द सीरीज इज क्या है हमारा सिग्मा यू एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे बताइए, 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3/4 एक्स की पावर 4। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आप खुद से भी बना सकते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से। तो क्या निकालना होगा हमें, यू एन वाला टर्म निकालना होगा ना। तो यहाँ से निकालेंगे कैसे, नाउ टेकिंग एन एफ टर्म, इसको फर्स्ट करिएगा सीरीज नंबर 1, टेकिंग एन एफ टर्म ऑफ द सीरीज फर्स्ट। इसका एन एफ टर्म निकालेंगे तो हमारा दैट इज यू एन जिसे हम कह रहे हैं, तो क्या जाएगा हमारा यहाँ से, तो यू एन आपने देखा हमने क्या निकाला था कि जो एन एफ टर्म आएगा ऊपर से देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 है या 3 है या 4, यानी जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है उससे एक अधिक, तो एन एफ टर्म में आएगा तो एन प्लस 1 आएगा, एन एफ टर्म निकालेंगे। नहीं तो ये आप एपी में सीरीज चल रही है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं टी एन करके। तो यहाँ 2 है तो यहाँ फर्स्ट टर्म 2, इनके बीच का n-1 और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो यहाँ से 2 प्लस n-1, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं n+1 आ रहा है, तो यहाँ x क्या हो गया हमारा n+1 हो गया। फिर ठीक इसी प्रकार नीचे n+1 हो जाएगा, एंड जो हमारा टर्म आएगा वो क्या आएगा n+1, और बट्टे में अगर जो होगा 3 के लिए देखेंगे 3 4 5 होगा, तो यहाँ पर 2 अधिक होगा था, यहाँ से n+2 हमने सॉल्व करके भी देखा था कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा थर्ड है, यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 ही था, तो यहाँ हम लोग 3 रखेंगे, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, तो n+2। तो एक्स की पावर आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, पहले में क्या है क्यूब है, फोर्थ है, फिर यहाँ पर चलेंगे पैटर्न, तो क्या आया था एक्स की पावर हमारा, एक्स की पावर क्या आया था यहाँ पर, फर्स्ट टर्म में क्यूब है तो यानी 2 अधिक है यहाँ से, तो एक्स की पावर 2 अधिक है तो एन की पावर 2 रखेंगे n+, तो यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्यूब है, फिर n माइनस यहाँ से रखेंगे क्यूब, n-1 डिसाई है तो n+2 ही आ रहा है, तो n+2 आ जाएगा हमारा। क्लियर है सबको बातें, तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया यू एन, एंड यहाँ से निकाल लेंगे, एंड यू n+1 क्या होगा तब हमारे यहाँ से, n की जगह पे n+1 रखेंगे तो n+1 रखेंगे तो n+1 और प्लस यहाँ से, तो n+1 यानी क्या हो गया हमारा ये n+2, तो डायरेक्ट अब कर रहे हैं यहीं पर n+2 हो गया, यहाँ रखेंगे n+1 तो n+1 + 2, तो n+ क्या हो गया 3, तो यहाँ से n+3, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा x की पावर जैसे ही रखेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर n+3, तो हमारा क्या आ गया यू एन एंड यू n+1 आ गया। क्लियर। अब देखिए रेशियो टेस्ट में सबसे ज़्यादा जरूरत हमारी कहाँ पड़ती है, यू एन को ही निकालना, तो अगर आप यू एन निकालना सीख गए तो आप रेशियो टेस्ट लगाना सीख गए, ध्यान रखिएगा। तो यू एन और यू n+1 ही निकालना है आपको, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ, क्या करना है आपको, यू एन प्लस यू एन का क्या लेना है, रेशियो लेना है, तो यू n+1 का रेशियो लेंगे तो n+1 ऊपर है n+2 है तो इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे n+1, अब बार बार वहाँ नहीं लिखेंगे n+2, अब आप जान रहे हैं कि जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो यानी अब यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे n+3 और बटे में n+2। क्लियर। अब डायरेक्ट करना भी सीखिए आप लोग, तो ऊपर हो जाएगा हमारा x पावर n+2 और बटे में होगा हमारा x पावर n+3। क्लियर, दिख रहा है सभी को। चलिए तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 + n, और यहाँ से कॉमन लेंगे n तो यहाँ से बचेगा n+3 सॉरी 1 + 3/n, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 2/n। क्लियर है, क्या कॉमन लिए हैं यहाँ से हम लोग n कॉमन ले रहे हैं, इंटू यहाँ से कॉमन लेंगे n तो यहाँ से बचेगा क्या हमारा n + 2/n, यहाँ 1 ही बचेगा, 2n दो जगह आ गया, क्या n+2 था, हाँ ठीक है दो जगह आ गया, अगर दो जगह आ गया तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, बटे में 2n 2 बार आ गया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारा बचेगा, यहाँ से ऊपर कैंसिल आउट किए तो हमारा क्या बचा था 1/x, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक पावर नीचे वाला में अधिक है यानी x यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, n से n कैंसिल आउट, यहाँ से भी n से कैंसिल आउट, यानी यहाँ बचा 1 + 1/n इंटू 1 + 3/n और बटे में 1 + 2/n, और यहाँ क्या बचा हमारा 1 + 2/n इंटू 1/x। तो यहाँ से हमारा मिल गया यू n/u n+1। अब क्या करना है, लिमिट लेना है, तो इसको मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए इसको, यहाँ से लिखिए नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज अ n टाइम्स टू कहाँ की ओर इंफिनिटी की ओर, तो वी गेट क्या मिलेगा, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी यू n/u n+1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताइए, यहाँ से लिमिट ले लेंगे n टाइम्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 1 + 1/n इंटू हमारा क्या बचेगा 1 + 3/n, और बटे में हमारा क्या बचेगा 1 + 2/n इंटू 1 + 2/n इंटू 1/x। अब यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट पुट करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही लिमिट जाएगी तो वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 + 0 इंटू 1 + 0,
लेकिन आप लोग लिमिट ले जाके करिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको पहले ले जाना है लिमिट, फिर लिखना है प्लस 0, नहीं तो वही मार्क्स कम मिलेगा तो फिर मत कहिएगा हमको, इंटू 1/x। तो यहाँ तो हम कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं कि पैटर्न क्या है, तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से ध्यान रखिए आप लोग प्रॉपर करेंगे, लिमिट को अंदर ले जाएंगे और फिर 0 करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख देनी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 इंटू 1, बटे में क्या मिल गया हमें 1 इंटू 1, 1/x। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, किसके बराबर, 1/x के बराबर। फिर यहाँ वही पैटर्न बन गया हमारा, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un/un प्लस 1 की वैल्यू फिर होगी आगे। तो यहाँ से लिखेंगे केस नंबर 1, इफ़, यहाँ से लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़, पहले आप इसको भी लिख सकते हैं, इफ़ x upon 1/x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज जो x की वैल्यू होगी किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, देन द गिवन सीरीज 1 इज कन्वर्जेंट। लिखने का तरीका है तो कैसे भी लिख सकते हैं। केस नंबर सेकेंड, इफ 1/x इज लेस देन 1, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1, देन द सीरीज, देन द गिवन सीरीज the given series first is divergent। थर्ड हमारा केस क्या बनेगा, केस थर्ड, इफ 1/x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1, देन द रेशियो टेस्ट फेल्स। क्लियर। तो ये लिखने का तरीका था, तो दोनों तरीके बता दिए आपको कैसे लिखना है, तो सारी चीज़ें कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 4-5 क्वेश्चन हम इसी पे बना दे रहे हैं पैटर्न पे, ताकि आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाए। और जब क्वेश्चन आप क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं आप लोग, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ भी जाता है कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। तो जब भी आप बाद में देखेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, तभी आपको याद रहेगा कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन बना दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन करिएगा। तो 3 क्वेश्चन हम इसमें बना के दे दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 हुआ, 3 हो गया है, 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, 4 क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, ठीक। तो चलिए लिखिए, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर 1/2 x की पावर 2 एंड 1/4 x की पावर 4 प्लस 1/6 x की पावर 6 प्लस 1/8 x की पावर 8 प्लस डाटा। इस तरीके से हमारा पहला है, तो इसे इसको चेक करना है। तो यहाँ लिख लीजिए ना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द Wheeler series, the convergence of the Wheeler series या given series लिख लीजिए, of the given series और जो सीरीज दी हुई है उसको लिखते चलिए। तो सेकंड लिखेंगे आप यहाँ पे, एक तो ये वाली सीरीज हो गई। अगला इसी में बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, पैटर्न बनाना है तो क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए। तो इसको लिखेंगे 3/2 x की पावर 3 प्लस इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4 x की पावर 7 प्लस यहाँ लिख सकते हैं, अगर 3 यहाँ करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1 मिनट, ऐसा मत कीजिए। चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको, चलिए ठीक, इसी को बनाते हैं और 1/3 x की पावर क्या लिखें 3 प्लस 1/5 x की पावर 5 1/7 x की पावर 7 प्लस डाटा। इस सीरीज को भी टेस्ट करना है आपको। अगला देखिए, तो इसको बना सकते हैं हम लोग, वन बाई टू x की पावर क्या लिखते हैं 3, चलिए 3 लिखते हैं। अब प्लस यहाँ लिखेंगे 2/3 x की पावर 5 प्लस इसको करेंगे अगर तो
3/5 3/5 करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 1 माइनस 1/4 करेंगे तो यहाँ 3/4 आ गया। 1/4 माइनस 1 तो यहाँ 3/4 होगा। 3/4 एक्स की पावर यहाँ लिखेंगे 7 प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। पैटर्न आपको खुद ही पहचानना है कैसे करना है इसको। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए इसको। चलिए लिखते हैं अगला। तो अगला लिखेंगे 1/2 एक्स की पावर एक्स ही रखेंगे, फिर अगला लिखेंगे 3/4 एक्स की पावर 3 प्लस अगला लिखेंगे 5/6 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट किस करके इस तरीके से। ये पैटर्न आपका बन गया है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है इसमें से कौन सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी और कब डाइवर्जेंट होगी। ये रेशियो टेस्ट है, 4 रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है, तो इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप लोग अपने नोट्स में जरूर रखिएगा इसको। क्लियर होगी बात है? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो लोग टेलीग्राम से जुड़ गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए और जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप SANJEETMATHS79 तो BSc सेकंड ईयर का टेलीग्राम ग्रुप है। तो इसको ध्यानपूर्वक रखिए, सारे के सारे स्मॉल में रहेंगे, SANJEETMATHS79। क्लियर? एंड व्हाट्सअप नंबर, जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पूछना हो आपको, व्हाट्सअप नंबर तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 9936531453। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी हो आपको कि वीडियो कौन सा चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड अगर मतलब कुछ भी टॉपिक्स पूछना है आपको तो आप इस नंबर पे कर लीजिएगा, लिख लीजिए 88 080 23 920। ठीक, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप पे या कॉल भी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी लेना हो तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। एक नंबर और लिख लीजिए 84 00 85 86 93। ठीक, इस नंबर पे इन सब पे केवल कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी लेना हो तो उसके लिए पूछिएगा। बाकी क्वेश्चन वोश्चन जो भी रहेगा तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, क्योंकि ये वाला नंबर मेरे पास रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन किसी और के पास है। ठीक, इस नंबर पे कॉल करना होगा तो आपको केवल कोर्स से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक, तो वीडियो लेक्चर आपको कैसे मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। बाकी इस नंबर पर आप कॉल करते हैं तो आपको जो भी चीज़ें रहेंगी समस्याएँ वो सारी चीज़ें इस पर बता दी जाएंगी। क्लियर है सबको? बाकी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट, उसमें कमेंट का ऑप्शन दिया रहता है। अगर आप ऐप में देख रहे हैं तब भी वहाँ भी ऑप्शन है, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तब भी वहाँ भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेशियो टेस्ट का डेरिवेशन क्या होता है और उसके आगे के प्रोसेस। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही।